उपाध्यक्ष उन्होंने बना रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे गरीब आदमी है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, लड़के वाले उनकी शादी नहीं हो रही है, उनके जोड़ा चयनित होते हैं और चयन होने के बाद में फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें मेन ये है कि किसी गरीब की कन्या पैसे के अभाव में शादी टाइम से हो जाए। दूसरी बात, इसमें जितना आप विक्रांत जी कह चुके हैं कि जितना भी जैसे हम लोग अपने यहाँ करते हैं, जो समृद्ध लोग शादी करते हैं उसी तरह शादी होती है। पूरा सामान दिया जाता है, यहाँ तक वायना तक दिया जाता है। जैसे बारात आती है, उनका स्वागत होता है, चढ़ाई होती है, जयमाला होती है, फिर भौली पड़ती है, मतलब पूरी जैसे आम जनता की शादी होती है उस तरह से ये सब होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते भी हैं और उनके खाने पीने की सब चीज़ें लगते हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है। तो ये है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गरीब ये नहीं सोच पाए मेरी शादी बगैर पैसे की नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका मेन उद्देश्य ये है। दूसरी बात, ये 32 में है, तो इन्हीं लोगों ने उसकी आधारशिला रखी। का महामंत्री यज्ञकांत सिंह, कानपुर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश संस्था जो हमारी है, विगत 31 वर्षों से सामूहिक यज्ञ पवित्र विवाह संस्कार के आयोजन करती आ रही है। इस बार ये हमारा 32वां आयोजन होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष लगभग हमारे 11 कन्याओं को लक्ष्य होता है और 51 बालकों का, बच्चों का ये पवित्र संस्कार का भी लक्ष्य लेकर चलते हैं। और ये विवाह हमारा जो होता है दहेज रहित, समाज में संदेश जाए कि दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तमाम घटनाएं दहेज की वजह से होती हैं तो समाज को प्रेरणा मिले और लोग दहेज देना बंद करें। और इन कन्याओं को हम लोग उपहार स्वरूप काफ़ी सामान देते हैं, अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, इस तरीके से पचास बर्तन, दरवाजे के बर्तन, मतलब एक कन्या को पर्याप्त गृहस्थी की शुरुआत करने के लिए हम सामान देते हैं। 31 वर्ष पूरे हो गए, ये 32वां आयोजन हमारा होने जा रहा है। शिवाजी नगर हमारा जो क्षेत्र है रंगोली के ठीक सामने, वहीं पर एक भवन भी है, गेस्ट हाउस है। उस भवन में हमारी कन्याएं ठहरती हैं, ऊपर वर ठहरते हैं और जो पार्क है हमारा, वहाँ पर जयमाल की प्रक्रिया और हमारे शहर के गणमान्य हमारे सांसद, विधायक, सबका आशीर्वाद मिलता है, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी है, हमारी संस्था सब सनातन है। बात अलग है कि हम ब्राह्मणों का विवाह कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं। विवाह ब्राह्मणों का, ये तो पवित्र ब्राह्मणों का, लेकिन पवित्र वर्ग सम्मेलन जो है, सम्मान समारोह, उसमें सभी वर्ग के लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे किसी का। हमने कभी किसी की उपेक्षा नहीं करी और सबके यहाँ हम भी जाते हैं। विद्वत मुझे सौंपा, पिताजी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, तो चला रहे हैं। तो जो संदेश हमारा यही है कि तो दहेज प्रथा को बंद करें बिल्कुल भी, और कन्याओं से और वर्ग से हमारा ये अनुरोध है कि जो भ्रूण हत्या है उस पर भी प्रतिबंध लगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ वर्ग कन्या का चयन होता है तो ये सामूहिक यज्ञ पवित्र विवाह संस्कार की जो फाइल है हमारी, सामूहिक विवाह वाले बहुत आवेदन है, कन्याओं का आवेदन एक भी नहीं है। इसका मतलब है कन्याओं का अभाव हो गया, तो ये चीजें बंद हो और आपस में जो उत्पीड़न होता है दहेज को लेकर के वो बंद हो और संस्कार समय से बालकों का योग्य पवित्र संस्कार हो। 15 वर्ष की आयु से पहले तो ज्यादा उचित होता है, वही साकार भी होता है जीवन में। बाद में किया उसका कोई महत्व नहीं होता। एक पिताजी ने उसका दिया है, वो आप पढ़िएगा आप लोग, उसने दिया हुआ कि 15 वर्ष की आयु के पहले क्या उसका उपयोग